एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक ये टॉपिक पढ़ रहे थे इससे पहले की क्लास में। इससे पहले अपन ने प्राकृतिक कारक और भौतिक कारक इनका अध्ययन, जिसमें ये 5 टॉपिक थे, इससे पहले वाली क्लास में कर लिए। आज अपन आर्थिक कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारकों की चर्चा करेंगे। आर्थिक कारकों की बात करेंगे। आर्थिक कारकों के भी जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे इस क्लास में। तो आप सबका स्वागत है क्लास में। आर्थिक कारक, और आर्थिक कारक में पहला है खनिज संसाधन। पहला टॉपिक कौन सा आपका? खनिज संसाधन। खनिज संसाधन भी क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। अन्य कारक जनसंख्या निवास के प्रतिकूल होने पर भी, यदि किसी स्थान पर खनिज संपदा पाई जाती है तो वहां औद्योगिक क्रिया के कारण खनन क्रिया होती है, और खनन क्रिया के कारण से वहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है। खनन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के कारण से लोगों को रोजगार मिलता है, परिवहन सुविधा मिल जाती है। जैसे यूरोप के जो कोयला पेटी क्षेत्र है, जिसमें आपको क्या है कि जो जर्मनी है, फ्रांस है, इस कोयला पेटी में जनसंख्या अधिक है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के मोस्टरी भाग है, वहाँ कालगुल्ली और कुलगार्टी सोने की खाने हैं, सोने का उत्पादन होता है, इसलिए उन क्षेत्र में क्या है, जनसंख्या अधिक निवास करती है। अरब के मरुस्थल में पेट्रोल निकलता है, जनसंख्या अधिक निवास करती है। भारत में छोटा नागपुर का पठार, रूस का पूर्वी भाग, यूरोप के महाद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ खनिज संसाधन निकलने के कारण से, इन कारण से जनसंख्या सघन पाई जाती है। तो आपका आर्थिक कारकों में पहला आपका है खनिज संसाधन, और खनिज संसाधन में आपको ये बताना है कि अन्य कारक यदि प्रतिकूल होने पर भी, यदि किसी स्थान पर खनिज संपदा पाई जाती है तो वहाँ औद्योगिक क्रियाओं के कारण से, वहाँ क्या होती है? औद्योगिक क्रिया होगी। औद्योगिक क्रिया के कारण से खनन क्रिया होगी। खनन क्रियाओं के कारण, इन क्रियाओं के कारण वहां जनसंख्या क्या पाई जाएगी? आपकी सघन पाई जाएगी। औद्योगिक क्रियाओं के कारण से, खनन क्रियाओं के कारण से जनसंख्या है वो अधिक पाई जाएगी। खनन क्रिया, खनन क्षेत्रों में क्या होगा कि उद्योगों की स्थापना से, खनन क्षेत्र में क्या है, उद्योगों की स्थापना से लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो वहां क्या है, सघन जनसंख्या पाई जाएगी, और परिवहन के साधन भी बढ़ जाएंगे। परिवहन साधन, इन साधनों का विकास होगा, इसलिए इन क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या अधिक आपको मिलेगी। इसलिए खनन क्षेत्र है, वहां जनसंख्या आपको मुख्य रूप से अधिक देखने को मिलती है। यूरोप का कोयला का क्षेत्र, यूरोप का कोयला पेटी क्षेत्र, जिसमें आपका फ्रांस आता है, जर्मनी आती है, इनमें खनिज संसाधन निकलने के कारण से जो यूरोप वाला भाग है, इस यूरोप वाले भाग में कोयला पेटी जहां है, फ्रांस है, आपका जर्मनी है, वहां आपकी जनसंख्या है ये मुख्य रूप से अधिक मिलती है। इसी प्रकार से क्या है, ऑस्ट्रेलिया 2 स्थान है, कालगुल्ली, कुलगार्डी, ये दोनों क्या है, सोने की खाने हैं, सोना निकलता है पूरा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में विपरीत कंडीशन है रहने के लिए, फिर भी क्या है, यहाँ सोना निकलता है, 2 स्थान
काम है आपके पालगुरली और पुलगार्डी। सोने की खानें स्थित होने के कारण से यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। अरब के मरुस्थल, यहाँ क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है। पेट्रोलियम पदार्थ निकलने के कारण से यहाँ जनसंख्या वो सघन मात्रा में मिलती है। इसी प्रकार भारत में छोटा भारत में छोटा नागपुर, छोटे नागपुर पठार में भी क्या है? संसाधन, खनिज संसाधन अधिक निकलते हैं। रूस का जो पूर्वी भाग है, यूरोप महाद्वीप का जो खनन क्षेत्र है, वहां जनसंख्या अति सघन पाई जाती है। इसी प्रकार से दूसरा इसी में पॉइंट है आर्थिक कारकों में शक्ति के साधन। शक्ति के साधन, शक्ति के साधन में मुख्य रूप से अपन बात करते हैं तो इसमें बात करेंगे कोयला। शक्ति के साधन है जल विद्युत, गैस और पेट्रोल। ये सब क्या है? ये शक्ति के साधन है। जिस क्षेत्र में ये शक्ति साधन अधिक मात्रा में कोयला है, जल विद्युत है, गैसें हैं, पेट्रोल है, इनका विकास अधिक मात्रा में हुआ है, वहाँ जनसंख्या है वो अधिक सघन मिलेगी। ये जितने भी साधन आपके हैं ये किस काम आएंगे? ये दो मुख्य रूप से काम आते हैं। एक तो औद्योगिक क्रियाओं में काम आते हैं, औद्योगिक क्रिया के संचालन में, और दूसरा परिवहन संचालन में। इन क्रियाओं के संचालन में क्या है? विभिन्न औद्योगिक क्रियाओं के संचालन में, परिवहन के साधनों के संचालन हेतु शक्ति के संसाधनों की अति आवश्यकता होती है। आपने नाम सुना होगा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इसी प्रकार फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। इन देशों में जल विद्युत, ये पश्चिमी यूरोप के देश हैं, आपका स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, जो इन देशों में क्या है? जल विद्युत का काफी विकास हुआ है। जल विद्युत का विकास होने से यहाँ की जनसंख्या का निर्वहन पर प्रभाव पड़ता है। निर्वहन क्षमता इन लोगों की अधिक है, इसलिए इन देशों में जल विद्युत के कारण से ही नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड आदि देशों में विद्युत उत्पादन के कारण से जनसंख्या की निर्वहन क्षमता पर प्रभाव पड़ा है। जनसंख्या की निर्वहन क्षमता इतनी बड़ी है, इसके कारण से जल विद्युत के विकास के कारण से। इसी प्रकार से गैस और जल विद्युत का उत्पादन है जिन देशों में अधिक होता है, वहां सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार से आपका जो तीसरा पॉइंट इसमें है, आर्थिक कारकों में ही यातायात के साधन। यातायात के साधन, परिवहन के साधन सुविधा मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। यातायात के साधन, परिवहन की सुविधा के कारण से मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने के बाद में उन्हें अन्य स्थान पर ले जाता है। उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करता है, विभिन्न स्थानों पर मनुष्य जाता है। इनके लिए क्या चाहिए? परिवहन के साधन चाहिए। परिवहन साधन की सुविधा, परिवहन साधन जहां जिस देश में अधिक है, परिवहन सुविधा जिस देश में अधिक है, परिवहन का साधन क्या है? परिवहन के साधन सुविधा मानव के लिए महत्वपूर्ण कारक है। परिवहन के साधन है, सुविधा है, मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण कारक है। मनुष्य की आवश्यकता, जिन वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है उनको दूसरे देशों में ले जाना पड़ता है, दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है। उत्पादन होने के बाद में उत्पादित माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है और उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करना पड़ता है। जैसे उत्पादित वस्तु है, अधिक मात्रा में होगी तो दूसरे क्षेत्र में निर्यात कर देते हैं, दूसरे देशों से मंगवाते हैं। तो आयात और निर्यात दोनों के लिए, मनुष्य के विभिन्न स्थान पर जाने आने के लिए परिवहन के साधन एक महत्वपूर्ण
कार्य के रूप में कार्य करते हैं। जिन क्षेत्रों में परिवहन के साधन अधिक हैं वहाँ मनुष्य के यातायात के लिए, आयात निर्यात के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है, और ये जहाँ अधिक है वहाँ आपकी जनसंख्या है वो भी अधिक है। तो परिवहन के साधन है वो मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए उत्पादन को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए, आयात निर्यात के लिए, मनुष्य के आने जाने के लिए, आने जाने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम करता है। महत्वपूर्ण जो सघन जनसंख्या है उसके लिए महत्वपूर्ण कार्य के रूप में काम करता है यातायात के साधन। इसलिए समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ अधिक जनसंख्या पाई जाती है। उसका मूल कारण है, उनका एक कारण है परिवहन का साधन। इसलिए जब समुद्र के तटवर्ती भाग है वहाँ अधिक यदि जनसंख्या पाई जाती है तो उसका मूल कारणों में से एक मूल कारण है वो परिवहन की सुविधा है। तो समुद्र का तटवर्ती भाग है, समुद्र का तटीय भाग है, वहाँ क्या है यातायात के साधन अधिक हैं, और यातायात के साधन अधिक है तो वहाँ जनसंख्या अधिक मात्रा में मिलती है। अगला पॉइंट आपका इसी में आर्थिक कारकों में ही चौथा कारक आपका है आर्थिक उन्नति। आर्थिक उन्नति आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश में भरण पोषण हेतु रोजगार के साधन आदि कृषि संबंधित कार्य है ये अनुकूल स्थिति में पाई जाती है। आर्थिक दृष्टि से जो देश संपन्न है, आर्थिक उन्नति ये भी कारक प्रभावित करता है। जिन देशों की आर्थिक उन्नति अधिक हुई है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश जहाँ है वहाँ की जनसंख्या के भरण पोषण हेतु जनसंख्या के भरण पोषण हेतु रोजगार मिल जाते हैं, कृषि कार्य मिल जाते हैं। इसलिए उन देशों में क्या है कृषि कार्य अधिक है, रोजगार मिल जाता है। इसलिए उन क्षेत्रों में अनुकूल परिस्थिति के कारण से जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि उनके पास क्या है कुपोषण और बेरोजगारी जैसी कोई समस्या नहीं पाई जाती है, जिस कारण से यहाँ कुपोषण और बेरोजगारी आदि समस्याएं यहाँ नहीं पाई जाती। इसलिए क्या है आर्थिक उन्नति वाले देशों में जहाँ जनसंख्या अधिक मात्रा में मिलती है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार मिल जाते हैं, कृषि उन्नतशील मात्रा में पाई जाती है, उन्नतिशील पाई जाती है, जिस कारण से क्या है कि लोगों के पास रोजगार संबंधित आपके क्या है कि साधन मिल जाते हैं। भूखमरी कुपोषण जैसी समस्याओं का निदान हो जाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। अतः ऐसे भागों में जनसंख्या सघन पाई जाती है। आर्थिक उन्नति जहाँ अधिक होती है वहाँ जनसंख्या सघन पाई जाती है। यूएसए किन किन देशों में आर्थिक उन्नति वाले देश कौन कौन से हैं? यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ये जितने भी देश हैं आपके, इन देशों में क्या है फ्रांस है, ब्रिटेन है, इन सभी देशों की आर्थिक उन्नति अधिक हुई है। आर्थिक उन्नति अधिक होने के कारण से क्या हुआ, इन यहाँ पर जो जनसंख्या है वो सघन पाई जाती है। आर्थिक उन्नति जिन देशों की अधिक होती है उनका प्राविधिक विकास टेक्नोलॉजी अधिक विकसित होती है, और जिस देश की टेक्नोलॉजी यदि अधिक विकसित हो जाती है तो नए यातायात के साधन, नए यंत्रों का विकास, नई मशीनों का विकास आदि का निर्माण हो जाता है, जिस कारण से लोगों को रोजगार अधिक मिल जाता है। तो जिन देशों की जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश हैं उन देशों में क्या है टेक्नोलॉजी प्रविधि का विकास अधिक हो जाता है और प्रविधि का विकास अधिक हो जाता है, जिससे नए यंत्रों का विकास हो जाता है, नए यंत्र बन जाते हैं, नए परिवहन साधन हो जाते हैं,
नई मशीनें रहती हैं, इन सब के कारण से आपकी जनसंख्या है उनको रोजगार अधिक मिल जाएगा, जिस कारण से यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसके विपरीत जिन देशों में जहाँ आपकी जनसंख्या क्या है, आर्थिक दृष्टि से जो देश उन्नतिशील नहीं है, अभी भी विकासशील या अविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ है, आर्थिक विकास अभी कम हुआ है, उन देशों में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। तो टेक्नोलॉजी का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है जनसंख्या के वितरण पर। इसलिए आर्थिक कारकों में खनिज संसाधन, शक्ति के साधन, परिवहन के साधन और आर्थिक उन्नति, ये सभी कारक महत्वपूर्ण होते हैं। जिन क्षेत्रों में ये कारक अधिक विकसित अवस्था में है, अधिक मात्रा में है, जनसंख्या अधिक मिलेगी, और जिनमें ये कम मात्रा में पाए जाएंगे, खनिज संसाधन कम है, शक्ति के संसाधन कम है, यातायात के साधन कम है, आर्थिक विकास कम हुआ है, वहां जनसंख्या उसी अनुपात में कम पाई जाएगी। वितरण में अपना तीसरा महत्वपूर्ण कारक आपका है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या वितरण को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। समाज में एक महत्वपूर्ण संगठन होता है, समाज एक महत्वपूर्ण संगठन होता है जिसमें मनुष्य निवास करता है। बिना समाज के मनुष्य नहीं रह सकता है। सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, धर्म आदि क्या है, विभिन्न लोगों के जो दृष्टिकोण है उसको मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। सामाजिक रीति रिवाज है, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, धर्म, धार्मिक विश्वास आदि क्या है कि लोगों को क्या है, लोगों का दृष्टिकोण है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, उसको मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। मनुष्य क्या है, जनसंख्या वितरण में जो मनुष्य है उसके जनसंख्या वितरण को मुख्य रूप से क्या है कि वहाँ के समाज है, वहाँ के लोगों का रहन सहन है, वहाँ के लोगों का क्या दृष्टिकोण है, ये जनसंख्या के वितरण को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। मनुष्य का रीति रिवाज है, धर्म है, धर्म के प्रति क्या विश्वास है आदि, लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार का है, लोगों के जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है आदि आदि कारक हैं, ये जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं। धार्मिक विश्वास, भाग्यवादिता, सांस्कृतिक परंपराएं, ये सभी जितने भी कारक हैं, चाहे आपके क्या है धार्मिक विश्वास हो, भाग्यवादिता हो, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, ये सभी आपके क्या है कि जनसंख्या के वितरण को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। धार्मिक विश्वास है, भाग्यवादिता के कारण से ही जो दक्षिणी एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, यहाँ के लोगों को क्या है कि इन देशों में स्थित जितने भी देश हैं, यहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि कर जाती है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि किसके कारण से, भाग्यवादी सामाजिक कारकों में ही। आगे धार्मिक विश्वास है, धार्मिक विश्वास के कारण से लोगों की क्या है कि तीव्र जनसंख्या पाई जाती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग है एशिया का, वहां क्या है कि जनसंख्या तीव्र है। परिवार नियोजन के प्रति ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। चीन है, चीन में क्या है कि पूर्वजों की कब्र की पूजा करते हैं, पूर्वज की, चीन में पूर्वजों की कब्र, इसकी पूजा करते हैं। इसलिए ये छोड़ क्या है, इसी स्थान को ये लोग छोड़कर नहीं जाते हैं, जिस कारण से क्या है यहाँ जनसंख्या बढ़ती रहती है, जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो धार्मिक विश्वास है, भाग्यवादिता के कारण से क्या है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के लोग हैं वो परिवार नियोजन के साधनों को कम अपनाते हैं और कम अपनाने के कारण से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। चीन और जो है चीन के जो पूर्वज हैं वो क्या करते हैं, कब्र की पूजा करते हैं, और कब्र की पूजा करने के कारण से क्या करते हैं कि ये लोग अपने पुराने स्थान को छोड़ के नहीं जाते हैं और यहाँ जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहती है। अगला आपका चौथा कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में राजनीतिक कारक।
राजनीतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। शांति, सुरक्षा, शांति, सुरक्षा, इन क्षेत्रों में क्या है, देश में जनसंख्या के प्रति नीति, कानून, राजनीतिक अस्थिरता आदि कारण से भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। शांति है, असुरक्षा है, देश की जनसंख्या के प्रति क्या नीति है, क्या कानून है, राजनीतिक अस्थिरता है कि नहीं है, आदि जितने भी कारक हैं ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका, इन देशों में श्वेत नीति पाई जाती है, व्हाइट पॉलिसी। इस व्हाइट पॉलिसी में क्या है कि जो सफेद चमड़ी के लोग हैं, सफेद लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, उनको ही अपने देशों में स्थायी मान्यता रखते हैं, स्थायी निवास के रूप में, मूल निवास के रूप में ये मान्यता देते हैं। दूसरे देशों को ये क्या है कि स्थायी मान्यता है, नागरिकता नहीं देते हैं। इसलिए इन देशों में क्या है कि जनसंख्या है वो न्यूनतम पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत नीति के कारण से जनसंख्या है वो न्यूनतम पाई जाती है। इजराइल है, फिलीपाइंस है, भारत के जम्मू कश्मीर है, आसाम है, नागालैंड है आदि देशों में आतंककारी गतिविधियों के कारण से जनसंख्या वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जहां सुरक्षित क्षेत्र है, शांति वाला क्षेत्र है, जनसंख्या अधिक निवास करती है। अस्थिर राजनीतिक क्षेत्र है, जहां राजनीतिक रूप से अस्थिरता पाई जाती है, उन देशों में भी जनसंख्या है वो न्यूनतम पाई जाती है। तो राजनीतिक कारक है ये भी मुख्य रूप से क्या है, जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जिनके कारण से भी जनसंख्या प्रभावित होती है। जहां शांति है और सुरक्षा वाले क्षेत्र है वहां जनसंख्या अधिक मात्रा में मिलती है, अधिक निवास करती है। और जो सुरक्षा की दृष्टि से आपके आतंकवादी गतिविधियों वाले हैं, अस्थिर जनसंख्या वाले हैं, अस्थिर आपकी क्या है नीति वाले हैं, अस्थिर आपकी क्या राजनीति वाले क्षेत्र हैं, वहाँ क्या जनसंख्या कम देखने को मिलती है। और एक आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ से व्हाइट पॉलिसी, श्वेत नीति पाई जाती है। श्वेत नीति में क्या है कि ये जो स्थायी मान्यता है या स्थायी नागरिकता है उन्हीं लोगों को देते हैं जिनकी सफेद अंग्रेज लोग हैं, उनको ये श्वेत जिनकी चमड़ी है उनको ये स्थायी मान्यता देते हैं, जो उनको मूल निवास देते हैं या उनको नागरिकता प्रदान करते हैं। तो वहाँ जनसंख्या इस कारण से क्या है न्यूनतम पाई जाती है। इजराइल है, फिलीपाइंस है, भारत में आपके जम्मू कश्मीर है, आसाम है, नागालैंड है, जो उत्तरी पूर्वी आपके राज्य हैं, वहाँ पर जनसंख्या आतंकवादी गतिविधियों के कारण से वहाँ जनसंख्या है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा, और विपरीत प्रभाव पड़ा तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि है वो कम मात्रा में देखने को मिलती है। उम्मीद है आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया होगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये आपके 2 चैप्टर, इसके 2 आपके मैंने वीडियो बनाए हैं। पहले में अपने सिर्फ बात की है प्राकृतिक कारकों की, जिसमें स्थिति, ऊर्जावाद, जलवायु, जलापूर्ति, मृदा, इन टॉपिकों की चर्चा की है। इस टॉपिक में, इस वीडियो में अपन चर्चा की है आर्थिक कारकों की। आर्थिक कारकों में खनिज है, शक्ति के संसाधन है, यातायात के साधन है, आर्थिक उन्नति है। इसी प्रकार से इसी पॉइंट में, इसी वीडियो में अपने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की चर्चा की है, जिसमें आपके मनुष्य सामाजिक संगठनों के कारण से धार्मिक विश्वास है, धार्मिकता के कारण से, धार्मिक विश्वास के कारण से, या आपके क्या है परिवार नियोजन साधनों को कम अपनाने के कारण से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिक निवास करते हैं। और राजनीतिक कारक, इन सभी कारकों की अपने चर्चा की है जनसंख्या वितरण पर। जहाँ जनसंख्या क्या है हर जगह स्थिर नहीं है, कहीं जनसंख्या ज्यादा है, कहीं जनसंख्या आपकी कम है, कहीं विश्व की जनसंख्या है उसका आपका क्या है कि 80% भाग है वो 20% क्षेत्र पर रहता है, और विश्व के 80% क्षेत्र पर आपके क्या है 20% जनसंख्या भी रहती है। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों का आपने इसमें अध्ययन किया है पॉइंटों में अलग अलग का। उम्मीद है आपको ये दोनों वीडियो पसंद आए होंगे। जनसंख्या वितरण से संबंधित है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित है। आपने पढ़ाई कर रहे होंगे, आप मस्त होंगे, खूब पढ़ाई करना, मन से लगा के पढ़ाई करना, ऑनलाइन मेरे चैनल को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।